हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 1 जो मैंने अब सीरीज स्टार्ट की है NTA UGC नेट पेपर 1 के क्वेश्चंस के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है सेकंड पेपर कॉमर्स है और उसके लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं, जो भी UGC नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज़ PGT कॉमर्स की। ठीक है, अब साइड बाय साइड हम लोगों की पेपर 1 की सीरीज़ भी चलेगी क्वेश्चंस की, बिकॉज दोनों करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहने वाला है इसका लेक्चर फर्स्ट, और उसकी जो है लेक्चर 60 तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जिनका पेपर 2 कॉमर्स है आप लोगों को वो ज़रूर देखनी चाहिए, वो भी होंगे डिस्कस। ठीक है, कॉमर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, अब साथ के साथ पेपर 1 के भी डिस्कस होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करते हैं तो। ठीक है, और येस, मैं अनअकैडमी पे भी आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, अनअकैडमी पे आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है मेरी तरफ से। और अगर आप लोग अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ माय कोड विभू तनेजा, आपको 10% ऑफ मिलेगा। और आप लोग अगर अपने क्रेडिट्स यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और काफ़ी जो है अफोर्डेबल फ़ी रहती है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की। एक ही सब्सक्रिप्शन से आप नेट कैटेगरी के जितने भी एडुकेटर्स हैं सभी की क्लासेस अवेल कर सकते हैं, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आप लोग जो है अनअकैडमी पे मुझे इस नेम से सर्च कर सकते हैं। बाकी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का भी एंड अनअकैडमी प्रोफाइल का भी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं और आपको इनको देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आर मोस्टली यूज्ड इन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप लोगों को जब भी किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है फटाफट से उसको माइंड में लाना है। ठीक है, और कोई भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम हरी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें हर चीज़ एक प्रॉपर प्री डिफाइंड होती है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होती है, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और अनस्ट्रक्चर्ड इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्री डिसाइडेड नहीं होता है। तो देखिए, अब बात आती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव आपका जनरली आपको पता है एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है, जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते, जैसे किसी पर्सन की ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और क्वांटिटेटिव जिसको हम न्यूमेरिकली मेज़र करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना हो तो मोस्टली हम लोग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ यूज़ करना बेटर रहेगा। और जब हमने क्वालिटेटिव जैसे कि कंपैरिजन करें तो फिर भी हम अनस्ट्रक्चर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें न्यूमेरिकली की, तो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आर मोस्टली यूज्ड इन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ यूजुअली अप्लाइड टू क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन। नो, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आना चाहिए, यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड आना चाहिए। इसी वजह से हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंटामिनेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स इट इज़ ए कॉल्ड पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। देखो, एक होता है हमारा पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो जो अगर हम बात करें पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन की, तो बिल्कुल करेक्ट है, जब एक ही सिंगल सोर्स से हमारा जो है पॉल्यूटेंट्स यानी कि कंटेमिनेशन हो रहा है तो उसको हम पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑन द अदर हैंड नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में क्या होगा कि जब डिफ्यूज़न यानी कि मिक्सिंग हो जाती है सोर्सेज की जो पॉल्यूशन वाले हैं,
तो वो हमारा नॉन पॉइंट हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, यूट्रोफिकेशन इज केमिकल्स इन अ वाटर बॉडी एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गे। देखो, यूट्रोफिकेशन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। देखा होगा आपने, कई बार जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे लेक्स का हम एग्जांपल है, उनके ऊपर पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा एल्गे होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जब हो जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, वो अच्छे से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ऊपर हो जाते हैं तो एल्गे फॉर्मुलेट हो जाता है ऊपर, जैसे आपने देखा भी होगा ग्रीन कलर का। तो बिल्कुल ये सही है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न। ओके, आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको चेक करना है कि टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट डिज़ायर टू लर्न। बिल्कुल, अगर एक टीचर चाहे, और मेन टीचर ही होता है जो अपने स्टूडेंट्स में एक डिज़ायर अराउज करेगा कि वो लोग खुद से लर्न करना चाहें, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग। क्या लेक्चर मेथड से, आपको पता है लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें तो वो वन वे होता है ना, वन वे मेथड है लेक्चर मेथड। तो उससे थिंकिंग डेवलप नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट्स का रोल उसमें पैसिव रहता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है टीचर्स आर बोर्न। इस स्टेटमेंट को समझिए कि क्या इनबोर्न क्वालिटीज़ होती हैं टीचिंग वाली? नहीं। देखो, अब हम ये कह सकते हैं कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा आजकल प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्सेज है लाइक बीएड, एमएड, इसमें प्रॉपर टीचिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो टीचर्स आर मेड ऑल्सो, ओके। मेन आजकल जो प्रॉपर टीचिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, वो ट्रेन करके सिखाया जाता है। तो टीचर्स आर बोर्न, ये भी हम नहीं कह सकते स्पेसिफिकली, तो ये भी गलत। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। देखो, नोट वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू नहीं है, और हमें यही क्वेश्चन में बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इज रेफर टू एज एनकोडिंग। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के हर एक एलिमेंट को आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है उसका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें एनकोडिंग की, तो इसका मीनिंग यही होता है, देखो, जो आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, जिनको आप आगे सेंड करना चाहते हैं, तो उनको एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम एनकोडिंग बोलते हैं। तो दिस इज़ करेक्ट। उसके बाद देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमें कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमें सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब आप दूसरों से एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया एक अलग चीज़, ठीक है। हमें क्या चाहिए? एक सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट चाहिए। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिम्बल्स 1 to 8। अब आपको देखिए, जो नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी में हमारा क्या आ जाता है? 0 to 1, ओके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल में हमारे कौन से आते हैं? 0 to 7। तो 1 to 8 नहीं आते उसमें, 0 to 7 आते हैं। तो उसी वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट रोंग हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1 to 8 नहीं आएगा, 0 to 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाता है स्टेटमेंट। उसके अलावा डेसिमल में अगर मैं बात करूँ, डेसिमल में होता है 0 to 9, ओके। और अगर हम बात करें हेक्सा डेसिमल की, तो हेक्सा डेसिमल में कितना होता है हमारे पास? 0 to 9 एंड A to F, ओके, ये वाले होते हैं। तो टोटल 16 हो गए ना ये।
तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकंड देखिए, HTML इज़ यूज टू क्रिएट मशीन वेब पेजेस। बिल्कुल, हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो इसका फुल फॉर्म है, इसको हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट सेकेंड बिल्कुल ट्रू है, तो इसका हमारा आंसर सेकेंड 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताना है। देखो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं। ठीक है, यानी कि सुनाई भी देता है एंड दिखाई भी देता है। तो अब ये 1 वे होता है या 2 वे होता है? ये 2 वे होता है, दोनों सेंडर और रिसीवर यानी कि दोनों तरह से इंट्रैक्शन चलता है। तो ऑडियो विजुअल 2 वे होगा, ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल 2 वे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है, कंप्यूटर वायरस इज़ अ हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, और अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, आपको इस स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को देखना है और आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।